अस्सलाम वालेकुम। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे कि आपको पता है कि डेली एक नया टॉपिक होता है, एक नई डिस्कशन होती है और हम आपसे जो है वो बात करते हैं और साथ ही आपकी मुलाकात जो है वो एक अच्छी सी जो है वो गेस्ट पर्सनैलिटी से करवाते हैं जो हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान होते हैं और अपने शोबे को जो है वो बेहतरीन तरीके से जो कारकर्दगी वो सर अंजाम दे रहे हैं उस हवाले से भी जो है वो बात करते हैं। तो आज भी हमारे पास एक अच्छी और बहुत बेस्ट पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम हमारे पास आज हमारे गेस्ट हैं और जो क्रिकेट शायकीन हैं ख़ास तौर पे उनके लिए तो वो एक बहुत जाना माना नाम है। आप सब लोग वाकिफ़ हैं, बहुत से चैनल्स पे आपने उनके इंटरव्यूज़ जो है वो देखे भी हैं। आज वो हमारे मेहमान हैं। मैं बात कर रही हूँ साबिक कैप्टन है जूनियर क्रिकेट टीम के काशिफ महमूद भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब वेलकम कहती हूँ आपको कोहिनूर एट 9 में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने अरसा हो गया क्रिकेट खेलते हुए, बचपन से ये सोचा था कि मैंने क्रिकेट ही खेलना है, क्रिकेटर ही बनना है? नहीं, एक्चुअली बचपन से सोचा तो नहीं था। वैसे तो मुझे 24th ईयर है क्रिकेट में, लेकिन अभी भी सीख ही रहा हूँ। अगर मैं टीवी चैनल पे कहीं बैठता हूँ या कोई कॉलम अपना लिखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट हूँ। अभी मैं क्रिकेट सीख रहा हूँ। लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। एक्चुअली मुझे शौक क्रिकेट में आया था अपने बड़े भाई को देख के। अच्छा। क्योंकि मैं स्टडीज में बहुत ज़्यादा आगे था, तो लेकिन वो बड़े भाई ने अपनी क्रिकेट शुरू की स्कूल से। अच्छा। फिर उन्होंने मिंटो पार्क पे अपने नेट इंस्पिरेशन आपको वहां से मिली? हाँ जी, उन्होंने कैसमी क्लब ज्वाइन किया। तो उसके बाद फिर बस एक दो बार मैं साथ गया, फिर वो सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर अंदर मैं एशिया कप खेल गया, पाकिस्तान जूनियर कैप्टन बन गया मलेशिया में। थोड़ी देर बाद वर्ल्ड कप हुआ, उसका भी मैं कैप्टन बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो चलता रहा। ये इतनी सारी अचीवमेंट्स जो आपने हासिल की अपनी लाइफ में, पहले तो जाहिर है कि आप अपना तजर्बे के हवाले से थोड़ा सा बताइए ना। ये अचीवमेंट्स हासिल करना इतना आसान काम नहीं होता, इसके पीछे पूरी मेहनत होती है, लगन होती है, आपका पैशन होता है। तो क्रिकेट आपका पैशन, आपकी हॉबी, और इसमें जो है वो कितनी मेहनत की, कैसे आगे आए, और यहाँ पे सिलेक्ट होना एक बहुत बड़ी बात है। तो आप कैसे सिलेक्ट हुए, जरा थोड़ी सी अगर वो स्टोरी शेयर कर लें तो। सबसे जो मुझे ना जो मैं लकी रहा हूँ कि मुझे उस्ताद बड़े अच्छे मिले। वो इतने के क्रिकेट के अच्छे वो उनके गुरु थे कि उन्होंने मुझे ना स्ट्रेट अवे ट्रैक पे डाल दिया। जैसे वो घोड़े को 2 लगाते हैं ना, उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझे वो 2 लगा दी कि सिर्फ फोकस ही तुम्हारा पाकिस्तान खेलना है। तो मुझे राइट लेफ्ट देने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि वरना कि मैं इधर से जाऊँ बैक डोर यूज़ करूँ। उससे शुरू से ये हुआ कि अल्लाह का फजल करम हुआ कि मैं जिस टीम में जाता था मैं कप्तान बन जाता था। अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23, पैटर्न्स ट्रॉफी, काजिम ट्रॉफी, पाकिस्तान जूनियर। क्या वजूहात थी? ये अल्लाह का खास करम था। और आप अच्छा खेलते थे जी, ये अल्लाह का खास करम था, माँ बाप की दुआ थी। यहाँ पे ये मैं कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स की बड़ी सपोर्ट थी मुझे, वो इस वजह से कि नहीं, वैसे कहते हैं जिन लोगों की पर्सनैलिटी अच्छी हो वो जरा ज्यादा जो है वो उनको हाईलाइट करते हैं, लोग उनको जरा जल्दी कैप्टन बना देते हैं कि पर्सनैलिटी अच्छी है तो कैप्टन एज अ कैप्टन अच्छे लगेंगे। ऐसा भी कुछ था? नहीं, ऐसा अब होता है शायद क्योंकि ये मीडिया को हैंडल कर लेता है। अच्छा, आजकल ये बड़ा चला हुआ है कि मीडिया को कौन हैंडल करेगा, उसी को कप्तान बना दो, उसको कप्तानी आती हो ना हो। अच्छा। लेकिन यार वो मीडिया को हैंडल कर लेगा, कोई स्कैंडल या कोई चीज कंट्रोवर्सी सामने नहीं आएगी। और जैसे शुरू करते हैं साहब का कप्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो फिर वो वाली चीज खत्म कर दिया ना। अच्छा। अब उसमें ये था कि ये डैड से प्रॉमिस हुआ था कि स्टडी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होएगा, तो खेलते जाओ। अल्लाह का शुक्र है कि एज ए क्रिकेटर मैं ही पहला क्रिकेटर था जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में गया, वरना सब जाते थे, एमए कॉलेज जाते थे, दयाल सिंह जाते थे, क्योंकि क्रिकेट की टीम्स बहुत तगड़ी थी। सही। तो मैं जीसी गया और अल्हम्दुलिल्लाह जीसी ने आफ्टर 18 इयर्स इंटर कॉलेजिएट चैंपियन किया और उसको कप्तान था। फिर मुझे जीसी ने रोल ऑफ ऑनर दिया और फिर मुझे फिर एक ऑफर आई कि मैं फिर चला जाऊँ डिग्री में कहीं और चला जाऊँ। अच्छा। लेकिन फिर मैं वहीं पर रहा। फिर जीसी की डिग्री की टीम आफ्टर 14 इयर्स टाइटल जीता। आप क्या समझते हैं कितना जो है ज़रूरी है तालीमी याफ्ता क्रिकेटर का होना? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं अपने क्रिकेटर्स को कि उन्हें इंग्लिश बोलने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो उस तरह से जो है वो जब किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वैसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे होते। कमेंट्रेटर जो है वो उनसे क्वेश्चन कुछ कर रहा होता है, आंसर कुछ आ रहा होता है, दैट्स करके बात ख़त्म हो जाती है। कितना ज़रूरी है? देखिए, अच्छा खेलने वाले हमारे ऐसे क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आती है। तो आप कितना हद तक जो है वो इसको मार्कअप करते हैं कि ये एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? मैं कहता हूँ जी कि क्रिकेट से सबसे पहले अगर आप बच्चा क्रिकेट खेलते हैं ना, आपकी जो ग्रूमिंग हो जाती है वो 16 ईयर तक हो चुकी होती है। सही।
16 साल के बाद आपको फिर प्लान दिए जाते हैं, आपको डिफरेंट चीज़ों से आपकी कोचिंग होती है, लेकिन जो आपका टैलेंट है ना वो 16 ईयर तक आपको उसमें निखार आ चुका होता है। सही। कि आपने बैट्समैन बनना है, बॉलर बनना है, ऑलराउंडर बनना है, विकेट कीपर बनना है, स्पिनर बनना है, वो 16 साल तक वो फैसला हो चुका होता है। उसके बाद फिर आप में उसमें तराशा जाता है कि स्कोर इसमें कितना निखार लेकिन मजीद जाए। स्टडी की बात कर दी जाए तो मैं पिछले 10 साल से हमेशा कहता आ रहा हूँ, भी कह रहा हूँ कि पढ़ा लिखा क्रिकेटर बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर को इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, और उसको पता होना चाहिए कि उसको एक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब जाके शुरू किया है कि एक एकेडमी बजाय 3 से 4 घंटे का सेशन हो इंग्लिश का, उनको इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए। हालांकि अगर ये मैं देखूं कि वो प्लेयर जो टीम में आ चुका है, मैं कहता हूँ जो फर्स्ट क्लास प्लेयर है उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, जो पाकिस्तान टीम में आ गया वो डॉक्टर हो गया, ये उनकी डिग्रीज है, उनको इंग्लिश आए ना आए। लेकिन अब जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं आज से 2 साल पहले 2018 से वो क्रिकेटर्स आ रहे हैं जो अब स्टडी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। पहले वालों को मैंने कह दिया कि उनकी डिग्रीज उनकी क्रिकेट है, उनकी, क्योंकि उन क्रिकेट में उस वक्त इतना फास्ट क्रिकेट नहीं था। अब बहुत फास्ट क्रिकेट है, शॉर्ट फॉर्मेट आ गया। पहले क्रिकेट में सारा 7 बजे जाओ, शाम वापस 7 बजे आओ। अब T20 फॉर्मेट है, T10 है, सुपर 6 है, 2-3 घंटे में क्रिकेट खत्म हो जाती है। जो एक क्रिकेटर है, जाहिर है स्पोर्ट्समैन है, उसके लिए जरूरी है कि वो अपने काम को, अपनी जो स्पोर्ट्स है जिससे वो वाबस्ता है, वो एज अ क्रिकेटर जो है वो उसको टाइम दे और फुल टाइम दे। लेकिन पढ़ाई जो है वो उससे पहले, बट अगर आप जैसे जूनियर क्रिकेट टीम के जो है वो कैप्टन भी रह चुके हैं, तो इसमें जो है वो अंडर 19 और ये जो क्रिकेटर्स जो है वो आते रहे हैं, वो तो अभी बच्चे जो है वो पढ़ भी रहे होते हैं ना, उनका तो जो है वो ये सेशन चल भी रहा होता है, वो साथ साथ क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, तो सारी कंसंट्रेशन अगर क्रिकेट पे लग जाती है तो वो तालीम की तरफ से तवज्जो हट जाती है। ऐसे कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके हाथों से निकले जिन्होंने पढ़ाई दरमियान में स्किप कर दी और कहा नहीं बस अब हमने ये खेलना है, या फिर सारे ही जो स्टूडेंट्स आपके अभी भी हैं या पहले भी थे? तो ये अगर टेक्निकल देखा जाए ना, आपका बड़ा मुश्किल सवाल है, ये बड़ा पढ़ा लिखा सवाल है। सबसे जरूरी बात है, जिन्होंने रास्ते में पढ़ाई छोड़ी वो मेंटली स्ट्रांग नहीं थे। सही। जिन्होंने कंटिन्यू किया वो मेंटली स्ट्रांग थे। सही। उन्होंने क्रिकेट के साथ साथ अपनी स्टडी भी जारी रखी। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जो क्रिकेटर है ना, स्पोर्ट्समैन है, अगर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बाउंसर छोड़ सकता है ना, उसकी तरफ बाउंसर आ रहा है, तो उसका स्टडी में कितना दिमाग चल सकता है। अगर वो यॉर्कर को बैट्समैन उसको स्टेप यूज कर रहा है, वो स्लो बॉल कर देता है, डिफरेंट वेरिएशन से बॉलिंग कर लेता है, इसका मतलब कि वो दूसरों से उसका ज्यादा उसकी वर्किंग है उसके दिमाग की। तो मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेटर सिर्फ दिन में 1 घंटा देना पढ़ाई को तो आराम से मैट्रिक कर सकता है, 1.5 घंटा दे तो इंटर कर सकता है, 2 घंटे दे तो वो ग्रेजुएशन कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो कितना खुद इसको करना चाहता है, उसकी कितना विलिंग है कि नहीं। लेकिन अब बहुत जरूरी हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज आ गया है कि वो डेफिनेट गोना प्रेफर पढ़ा लिखा क्रिकेटर। अगर एक क्रिकेटर है उसने 2 सेंचुरीज की हैं लेकिन वो अंडर मैट्रिक है, और एक क्रिकेटर है वो अच्छा मैट्रिक कर चुका है, कॉलेज में पढ़ते लेकिन उसको 1 सेंचुरी है, वो उसको पिक करेंगे। अब आप कहते हैं जी मैंने परफॉर्म किया, मेरा नाम नहीं आया, जनाब ये चेंज आ चुका है। और इसलिए सबसे बड़ा मसला है कि आपको साथीज़ा को चाहिए, कोचेज को चाहिए, आपको ऑफ द फील्ड भी बताएं कि क्या एक्टिविटीज आ गई हैं, किस चीज को हमने क्रिकेट के साथ साथ इन चीजों को भी लेकर चलना है। जो है वो क्रिकेटर की जो है वो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, अच्छा खेले, बैट्समैन अच्छा हो, बॉलर अच्छा हो, फील्डर अच्छा हो, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि ये स्पीकर भी अच्छा हो। आप देखिए वसीम अकरम को देखिए कि वो बेस्ट जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल लेवल पे जो है कमेंट्रेटर रहे हैं। फिर हमारे जो है वो और बहुत से खिलाड़ी जो है वो कि वो अच्छा बोलने वाले थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने जब क्रिकेट को छोड़ा, खैर बात कहा, तो फिर भी वो क्रिकेट के साथ जो है वो इन टच रहे, अभी तक हैं। तो ऐसे ही लोगों की जरूरत है, और ऐसे ही जो है वो आगे हमारे क्रिकेटर्स आने भी चाहिए। तो आप कैसे जो है वो पूरी टीम को लेके चलते हैं, कैप्टन रहे और सारा सेटअप देखा, कितना मुश्किल काम होता है एक कैप्टन के लिए पूरी टीम को इकट्ठा रखना? लेकिन सबसे पहली बात है, आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि कैसा यहाँ तक पहुंचे, अचीवमेंट्स हैं। जो बंदा अपनी प्रोफेशन को इबादत समझता है ना, वो उसके लिए मेरे ख्याल आसानियाँ पैदा होती रहती हैं। अगर आप अपनी प्रैक्टिस को इबादत समझ के करेंगे ना, तो कभी भी कोई मसला नहीं आएगा, आपकी नीयत में वो फतूर या कोई नेगेटिव आएगी नहीं, क्योंकि आपने उसको अपने पेशे को इबादत के लिए लिया, तो उसमें सवाब ही सवाब होएगा और आप में इंप्रूवमेंट आती जाएगी। आपने सबसे बड़ा नाम ले लिया, मेरे फेवरेट भी हैं वसीम अकरम, बिग नेम है, और उनका जोड़ी कोई नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान का क्रिकेट में भी और अब भी नाम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि क्रिकेटर को ये भी देखना चाहिए कि उनका रोल मॉडल कौन सा है, उससे ही पता लग जाता है कि इसका मेंटल लेवल क्या है और इसकी अप्रोच क्या है और इसका फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो उसके लिए सबसे जरूरी मैं कहूँगा, जैसे आपने पहले कहा, एज ए कैप्टन सबसे जरूरी चीज़ ये होती है कि देखना चाहिए कैप्टन को, सबसे जरूरी है उसको पता होना चाहिए उसके प्लेयर में क्या क्या कैपेबिलिटी है। सही। जिस कैप्टन को ये पता होएगा कि उसका प्लेयर उसको कहाँ पे काम दे सकता है, मैं उसको सक्सेसफुल कैप्टन कहता हूँ। खाली टॉस कर देना, फील्ड प्लेसिंग कर देना कप्तानी नहीं है। आपने कब कहाँ बैटिंग ऑर्डर चेंज करना है, कब कहाँ किस बॉलर को इंट्रोड्यूस करवाना है, उसको मैं कप्तान कहता हूँ। सही।
अदरवाइज तो फिर जो मर्जी जाके कप्तानी कर लेना। मैं उसको लीडर कहता हूँ कि जो मौके पे ऐसा चेंज करे कि टीम को फायदा हो। अच्छा, ऐसे भी जो है वो क्रिकेटर्स होते हैं जो कि कप्तान से अच्छा खेल रहे होते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस होती है, उसके बाद वो कहते हैं ये क्या कैप्टन है, कैप्टन तो मुझे होना चाहिए था। कैप्टन ने कोई बात कर दी तो उसका 4 बंदों में बैठकर जो है वो बातें करनी शुरू कर दी। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस तरह की चीज़ें जो है वो बड़ी नजर आई। इनको अब तक कवर नहीं किया जा सका। इनको कवर ना करने के पीछे किस चीज़ का भुगतान है? लैक ऑफ एजुकेशन। मैं आपको बताऊंगा, लैक ऑफ एजुकेशन। जो कोचेस लगे हुए थे खुद अंडर मैट्रिक थे, उन्होंने कभी स्कूल टीचर की रिस्पेक्ट की नहीं थी कि एक असातिज़ा की क्या रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। एक टीचर आए तो आपको कैसे आपने स्टैंड अप होना, उसको कैसे सलाम करना, तो उससे पाकिस्तान में हमने कैप्टन को कंट्रोवर्शियल कर दिया, हमने उस पर जो है वो तनकीदी वार कर दिए। अगर टीम ने अच्छी कारकर्दगी नहीं की तो सारा का सारा ब्लेम जो है वो कैप्टन पर आ गया। जबकि हो भी सकता है कि कोई 2-4 क्रिकेटर या प्लेयर्स ऐसे हों जो ना चाहते हो कि कैप्टन की इसकी कप्तानी में जो है ये टीम जीते और हम मिलके कोई जो है वो ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान कर लें कि टीम जो है वो हार जाए, तो सारा का सारा ब्लेम जो है वो कैप्टन पे आएगा, कैप्टन हट जाएगा और हमें चांस मिल जाएगा। देखें ऐसी स्ट्रैटेजी होती है। कैप्टन इज रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग। जीत रहा है, क्रेडिट लेके जा रहा है, हार रहा है तो उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन सारी बात आ जाती है, मैं आपको बताता चलूं कि आपने बड़ी गहरी बात की है कि इसको हटाने के लिए ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स होती रहती हैं, लेकिन तब होती हैं, तब होती थी, तब फ्रेंड्स आपस में नहीं थे, दोस्त वो आपस में जेल इन टुगेदर नहीं होते थे। सही। 4 उधर बैठे हैं, 4 उधर बैठे। अब जो टाइम है अब वो नहीं है, अब सब जेल इन टुगेदर है। सोशल, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, डिफरेंट एक्टिविटीज, अब आपस में सारे इकट्ठे हैं। अब कोई तकरीबन को 2 साल हो गए ये चीजें, इसमें कमी आ रही है और इंशाल्लाह मजीद कमी आएगी, क्योंकि अब काफी क्लोज है। पहले सीनियर जूनियर का गैप बहुत होता था, कम्युनिकेशन गैप भी, और आपस में एक दूसरे का उनको पता नहीं होता था कि मेरे इस सीनियर को क्या पसंद है क्या नहीं। सही। लेकिन एक सीनियर प्लेयर अगर आगे बैठा उसके बाद जूनियर आगे बैठ गया ना, वो कहता है तेरा क्या थे, कम पीछे बैठ जाके। अब वो नहीं हो गया, अब सीनियर जूनियर को साथ लेके चलते हैं, एक दूसरे के ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो लर्न करते हैं। बिल्कुल सही है, और ये बहुत जरूरी चीजें। देखिए आपके बहुत से इंटरव्यूज हुए होंगे, लेकिन ऐसी अंदर की और खसूसी बातें निकाल के बहुत कम एंकर्स जो है उस पर बात करते हैं। उसकी वजह ये है कि लोग सिर्फ इसी चीज पे फोकस करते हैं, आपको कैसा लगा, आपने खेल लिया, आपने बेस्ट ऑफ दे दिया, ठीक है, ये सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं। बट सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे मुल्क के कुछ इस तरह की चीजें हैं जिनका फुकदान है कंट्री में, और जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल लेवल पर उस तरह से अपनी क्रिकेट को जो है इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाते। आज भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो सारी दुनिया अपना काम छोड़कर बैठ जाती है। ओल्ड राइवल्स हैं हम। बिल्कुल। पाकिस्तान इंडिया का मैच तो देखे ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपका यहाँ पे आपका प्रोफेशन है, आप डॉक्टर भी हैं, आप यहाँ पे आती हैं, आपका एक नया रोल है, आप अपने क्लिनिक जाते हैं, नया रोल है, आपका चोचले स्विच ऑफ स्विच ऑन वाला हिसाब होता होगा। क्रिकेट में बता दूं, खाली पाकिस्तान इंडिया नहीं, पूरी दुनिया फोकस करती है कि ओल्ड राइवल्स खेल रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, दोनों प्लेयर्स 120 मैंने कहा 99% एक्स्ट्रा फोकस होते हैं कि यार ओल्ड राइवल्स खेल रहे हैं। जिस तरह एशेज में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होता है, उसमें एक्स्ट्रा डबल प्रेशर आ जाता है, उसमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है, मैं कहता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आजकल तो खैर ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा कोविड की सिचुएशन के बाद, और वैसे भी खतरनाक सिचुएशन के बाद तो जो है वो भारत तो कभी इस पर एग्री नहीं है कि पाकिस्तान के साथ मैच करें। लेकिन और बहुत सी टीमें और मैचेस जारी हैं, और न्यूजीलैंड के हवाले से बात कर लें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो एक दौरा रहा उसमें वसीम अकरम साहब का बयान भी सामने आया। उन्होंने ये कहा कि अगर यहीं से हमारे क्रिकेटर को प्रॉपर तरीके से टेक केयर करके भेजा जाता तो वहाँ जाकर ये मामला जो है उनको ना भुगतने पड़ते और वो मेंटल स्ट्रेस में ना आते। देखिए, एक प्लेयर का, एक टीम का जो है वो बिल्कुल फ्री माइंड होके खेलना और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेलना एक अलग चीज़ है, और प्रेशर में खेलना हमेशा हमें यही चीज सुनने को मिली जब पाकिस्तानी टीम हारी, अंडर प्रेशर थे। ये किस चीज का प्रेशर है, किधर से आता है ये प्रेशर, और क्यों लेते हैं इतना प्रेशर? आपके पास कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है कि यार जिसका प्रेशर जो है जाहिर है मैं अपने पेशे की भी बात करूंगी ना यहाँ पे, क्योंकि क्रिकेट टीम में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर अब तो खैर होते भी हैं, लेकिन फिर भी क्यों समझाने से ये अंडर प्रेशर एकदम टीम क्यों आ जाती है? हर तरह के मुकाबले से जो है वो निपटना चाहिए। और लेकिन अभी जो हुआ टीम के साथ वो तो बिल्कुल उस पर तो जो है इस चीज़ को जो कंडम करना पड़ेगा कि वहाँ अगर पाकिस्तान की यहीं से सारा कुछ होके जाता तो वहाँ उन्हें इतनी तकलीफ और परेशानी ना उठानी पड़ती, इतने दिन आइसोलेशन में रखा, उनकी प्रैक्टिस लेट स्टार्ट हुई। इस हवाले से ज़रा बताएं। देखिए, सबसे पहली बात है कि इनको पहले देखना चाहिए था। मैं थोड़ा सा कहूँगा कि इस दफ़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं थे। इंग्लैंड का टूर इन्होंने वही किया, क्वारंटाइन किया, सारा टूर सक्सेसफुल टूर करके वापस आए। इंग्लैंड का न्यूजीलैंड का बहुत फ़र्क है, सही कंडीशंस का भी फ़र्क है और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी फ़र्क है। और वहाँ पे वो चीज़ इतनी नहीं मिलती जो चीज़ इनको इंग्लैंड में मिलती है। सबसे पहले तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के
जो एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान का क्रिकेट की वजह से ज़्यादा नाम है, नंबर 1 स्पोर्ट, जाहिर है। तो उसमें आप कैसे भेज सकते हैं कमर्शियल फ्लाइट पे अपने प्लेयर्स को? सही। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, वो इस डिफिकल्ट कंडीशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में पाकिस्तान का नाम करने वहाँ पे जा रहे हैं। बिल्कुल, उनको बिल्कुल। एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल वो डिजर्व करते हैं। जैसे चार्टर प्लेन उनको इंग्लैंड ने भेजा, उन्होंने अपने खर्चे पे भेजा, तो इस बार आप खुद भेज दो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उन्होंने लैक किया, थोड़ा सा प्लान नहीं किया, इनको कमर्शियल फ्लाइट में भेजा, और दूसरा प्लेयर्स ने SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा प्लेन में भी, जहाँ से सबसे पहली गलती नहीं। तो इन हालात में इतना क्या मतलब जरूरी हो रहा था ये वहाँ जाना और इस तरह से टीम को भेजना, एक इज्जत से, एक रिस्पेक्ट से जाना और पूरे प्रोटोकॉल के साथ जाना एक अलग चीज़ है। इस दौरे को साबित करने के लिए एक तो हमने तो पूरी दुनिया में अपना एक अलग ही नाम पैदा कर लिया, जो नाम हम पैदा करने के लिए गए थे वो तो सब शायद कुछ हुआ नहीं, लेकिन अभी तो वो तो 18 दिसंबर को जब पता चलेगा कि क्या मामला या क्या हालात हैं। तो आप क्या कहते हैं कि इसमें कहाँ गलती की, किसने गलती की और क्यों की गई? देखिए जी, मैंने सबसे पहले बात ही कर दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कमर्शियल फ्लाइट पे नहीं भेजना चाहिए था, और टूर बिल्कुल होना चाहिए था, बिल्कुल ज़रूरी था। हमने पाकिस्तान का पूरे वर्ल्ड में नाम है, और पाकिस्तान ने हमेशा अपने दोस्तों की मुश्किल टाइम पे मदद की है, और उसको हमने उस सिलसिले को जारी रखना था। सबसे मेन इस वक्त इंग्लैंड था, अमेरिका, इंग्लैंड टॉप 3 में चल रहे थे। कोविड की है ना, उसी की बात कर की है। अब देखिए वहाँ पर जो है वो जाके हमारे खिलाड़ियों में जो है वो कोविड पॉजिटिव आया। जी हाँ जी। तो ये किस पर जो है वो जिम्मेदारी आयद होती है? मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ जी कि पहले कमर्शियल फ्लाइट पे भेजा, और वहाँ पे प्लेयर्स ने आपस में SOPs का ख्याल नहीं रखा, तो उनकी गलती हुई ना। बिल्कुल। मैंने कहा फिर मैंने जैसे फिर अगर यहाँ पे समझते हैं कमर्शियल फ्लाइट पे भेजा इस वजह से ये एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही हुआ। आपको बिल्कुल जो है SOPs का ख्याल रखते, दूर होके बैठते, जैसे पहले इंग्लैंड गए थे। और दूसरा मैं यहाँ पे नाम बिल्कुल नहीं कहूँगा, हमारे लाडले भतीजे जिनको कल इजाजत मिली है क्वारंटाइन से, वो कब अकेले बाहर आए हैं, टीम प्रैक्टिस मैच भी शुरू कर दिया, वो बाहर आए, वो अपना मोबाइल लेके पूरे प्लेन में घूमते रहे। वहां से सिलसिला स्टार्ट हुआ था मेरे ख्याल से। नहीं तो ये उनकी केयर करने वाला या उनको समझाने वाला या तो मैंने कहा जी कि सबसे जरूरी है, मैनेजर वहां बैठे थे, कोचेस बैठे हैं, असिस्टेंट कोच बैठे हैं, मेडिकल स्टाफ पूरा बैठा है, उनको क्यों नहीं पूछा गया? प्लेयर्स ही हर बार सामने क्यों आते हैं, उनसे पूछा जाए जी क्या हुआ, किस वजह से हुआ, मामला ठप कर दिया, चलो कोई बात नहीं, चले गए। अब देखिए अब एक प्लेयर को तो नहीं पता कि उसको कोविड है या नहीं है। नहीं ये नहीं पता, लेकिन आपने उसको प्लेयर को ये तो पता है ना कि यार हमने SOPs का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, तो वो उसको प्लेयर को चाहिए था ना। सब अपनी अपनी जगह बैठे थे, बाद में वो वीडियो डिलीट भी कर दी गई, पहले अपलोड की गई, बाद में डिलीट कर दी गई जी कि ये कि वो हर एक के पास जाके सेल्फी ले रहा है, मूवीज बना रहा है, तो वो काफी लंबी फ्लाइट थी, तो सिलसिला मेरे ख्याल से शुरू हुआ तो सबको पड़ा ना, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और आपके सामने एक चंद एक की गलती से वो कहते हैं कि उसके बाद वहां पहुंच के भी हमारे 4 प्लेयर्स बगैर उसके इजाजत के बाहर निकल गए थे, जो जहाँ पे इनका स्टे था, तो कुछ वहां से भी सिलसिला शुरू हुआ। तो फिर ये वो था पहले प्लेन में जो हुआ, बाद में वो गलती से बाहर निकल गए। गलती तो मैनेजमेंट की हुई। हाँ जी, मैं पहले कहा जी कि सबसे पहले फ्लाइट की तो बात नहीं है ना। हाँ जी, शुरू ही वहां से हुआ। फ्लाइट पे भेजा भी मैनेजमेंट नहीं है, तो यहाँ तो मैनेजमेंट जो है वो सही काम नहीं कर रही। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ा लिखा क्रिकेटर बहुत जरूरी हो गया, उसको पता है कि मैनेजर ने कोई बात कह दी, उसको ओबे करना है, अपने सामने लेना चाहिए कि मैं स्टार हूँ, मैं साहब का कप्तान हूँ, मेरे पे ये चीज लागू नहीं होती। अब नहीं है, अब आपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा मैसेज जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि आप जो है वो मेरिट पे फैसला करें, डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जो है वो ये जिसकी पर्ची आई उसको रख दिया, तो ये डिजर्व करता है या नहीं करता, ये चीजें हम जो है वो देखते नहीं। तो ये अगर इस तरह की चीजें होंगी तो हम पाकिस्तानी टीम को इंटरनेशनल लेवल पे जो परफॉर्मेंस करवाने के लिए भेज रहे हैं, और इतना जो है वो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं जी हम जीत कर आएंगे, चले जी जीत कर भी आ जाएं, लेकिन ये जो सारी चीजें हुई, ये पूरी दुनिया में बातें गई, ये सब ये भी तो पाकिस्तान के हिस्से में आती हैं। आज भी अगर आप बाहर की कंट्री में चले जाएं, मैं दुबई में रही हूँ और वहाँ पर मैं जब भी कहीं से गुजरती थी और मैंने अगर कोई भी, तो लोग मुझे कहते हैं यू फ्रॉम पाकिस्तान, बूम बूम कंट्री, यू फ्रॉम बूम बूम कंट्री। अब आप ये देखिए कि शाहिद अफरीदी, जी बूम बूम उनको ही कहा जाता है, ऐसे ही है। और कोरियंस जो है वो सारे उनको बूम बूम अफरीदी के नाम से जानते हैं। तो इतना जो है वो उन्होंने अपना एक लेवल, एक स्टैंडर्ड डेवलप किया, इतना अच्छा खेला। यहाँ पे एक जो है वो सीरीज में कोई अच्छा खेल ले तो उसके बाद जो है वो उसके चर्चे जो है आसमान पे हो जाते हैं। पिछले 2 साल से बेशक उसकी कारकर्दगी कुछ भी ना हो, ये क्या मामला था? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो न्यूजीलैंड सीरीज की बात कर रही है ना, उसके बाद सिलेक्शन की जो बात कर रही है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम पिछले 2 दहाई की अगर कंपैरिजन किया जाए, पाकिस्तान की पिछले 2 दहाई में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है जी, जिन्होंने क्वारंटाइन भी किया और क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म किया इंग्लैंड में। उसके बाद PSL भी सक्सेसफुल हुआ, अब न्यूजीलैंड के टूर पे गए, फिर क्वारंटाइन हो गया, कल उनका प्रैक्टिस मैच भी अच्छा हो गया, शाहीन ने अच्छा परफॉर्म किया।
बाबर ने अच्छा परफॉर्म किया, अब्दुल्ला नए लड़के ने अच्छा परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल सब चीज़ों को बुला के उनको क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से कि सुनने में आ रहा था जी कि बड़ा मुश्किल टूर है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल जितना पाकिस्तान टीम ने वहाँ पे आज तक पहले कभी भी नहीं हुआ कि वो जाके इतना लंबा वो टाइम मिल जाए उनको क्लाइमेटाइज होने का, वेदर से यूज्ड टू होने का, कंडीशन से यूज्ड टू होने का। उनके पास मैं कहूँगा कि अगर पॉजिटिव सोचा जाए ना तो उनको अच्छा हो गया, उनको क्वारंटाइन लंबा मिल गया, वो यूज्ड टू हो गए वेदर के, अब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे मेरे ख्याल से। उनके पास अब वो कह नहीं सकेंगे यार हमें आने का यूज्ड टू टाइम नहीं मिला। जी, हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि क्या हो, ये तो आने वाला वक्त जो है वो ज्यादा इसको जो है वो बात को क्लियर करता है। लंकन प्रीमियर लीग की बात कर लेते हैं, उस हवाले से जो है वो आप क्या समझते हैं कि इसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो भी खेल रहे हैं और पूरी की पूरी जो है वो एक टीम को जो है वो लंकन प्रीमियर लीग का जो है वो हिस्सा बनाया गया, इस हवाले से जरा बात कर लें। देखें जी, सबसे पहले खुशी की बात मुझे ये आई है कि पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान की कोई डोमेस्टिक की फ्रेंचाइज, उनके पाकिस्तान सुपर लीग हमारी डोमेस्टिक का हिस्सा है, उसकी पहली फ्रेंचाइज उन्होंने इनिशिएटिव लिया। हमारे हमसाई उन्होंने हमेशा बुरे टाइम पे हमारा साथ दिया, श्रीलंका ने। अब इस टाइम पे उनके भी बड़ा मुश्किल हालात थे, क्रिकेटिंग वाइज भी और फाइनेंशियल वाइज भी। पाकिस्तान ने अपनी टीम वहाँ पे एंटर करवाई गोल ग्लैडिएटर के नाम से, और वहाँ पे मैं बड़ा यहाँ पे क्रेडिट दूंगा कोयटा ग्लैडिएटर की तमाम मैनेजमेंट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, कि उन्होंने अपने शाहिद खान अफरीदी को दूसरी टीम से बोरो किया, मोहम्मद आमिर को एक और टीम से बोरो किया, शुएब मलिक को बोरो करके जो अवेलेबल थे, एक अच्छे बिग नेम लेके वहां पे गए और लंकन प्रीमियर लीग को सक्सेसफुल कराया। और अभी मेरे ख्याल से आज ही फाइनल हो जाएगा कि लग रहा है कि लंकन प्रीमियर लीग में गोल ग्लैडिएटर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल सही है। तो मतलब ये एक अच्छी जो है वो बात है, और इस तरह की जो है यहाँ पे मैं ये कहता चलूँ कि मैं इसका क्रेडिट शाहिद खान अफरीदी को भी दूंगा कि जितना उनका बिजी स्केड्यूल है, जो उनकी दूसरी चीजें वो अपनी अफरीदी फाउंडेशन लेके चल रहे हैं, लेकिन बीच में अल्लाह ताला उनकी बेटी को सेहत दे, वो अपने छोड़ के वापस आ गए थे, क्योंकि फैमिली मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सबसे पहले। हाँ जी, लेकिन वो जितने 20-25 साल क्रिकेट में बिजी रहे, लेकिन अब वो फैमिली को उन्होंने जिस वजह से वापस आ गए, और वो अपनी बेटियों के साथ बहुत अटैच है। लेकिन बात सारी आ जाती है कि एक अच्छा मैसेज आता है, जो सबसे खूबसूरत बात है कि इंटरनेशनल मैसेज आता है। जो प्लेयर्स पहले लैक करते थे, फैमिलीज को इतना वो प्रेफर नहीं करते थे, अब इन 3-4 प्लेयर्स की वजह से ना अभी अच्छा हो गया, लेकिन मैसेज आने लगा कि अपने फैमिलीज को भी टाइम देना है। बिल्कुल, उन्होंने उनकी बेटी की तबीयत खराब हुई, देखने में आता है कि फैमिली साथ होती हैं और जो है वो वाइफ को साथ लेके जाते हैं। कुछ जो हमारे ऐसे भी क्रिकेटर हैं जिनकी नई शादियां हुई तो बेगमात जो है वो साथ ही उन्होंने जो है वो विजिट किया। छोटे छोटे बच्चे वो ऐसे भी जो है वो क्रिकेटर हैं जिनके जो है वो अभी न्यू बॉर्न बेबीज जो है वो भी साथ जो है वो सफर किया उन्होंने। तो अच्छी बात है, एक फैमिली जो है मैसेज कन्वे होना चाहिए। जी जी बिल्कुल अच्छी बात है। मैं तो शाहिद अफरीदी को पहले ही बात शुरू करने से पहले क्रेडिट दिया कि क्रेडिट उनको जाता है, और अल्लाह करे उनकी बेटी को अल्लाह सेहत दे और वो वापस लंदन प्रीमियर लीग ज्वाइन करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये बताइएगा कि साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो पाकिस्तान आने की तैयारियों में है, अगले साल कमिंग साल में जो है वो 21 में जो है वो यहाँ पर उनकी आमद है, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए 14 साल बाद साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान में आ रही है, और अच्छी बात यह है कि साउथ अफ्रीका के भी रिसेंटली थोड़ा सा उनके कोविड की सिचुएशन बड़ी आ गई थी, और इंग्लैंड के उनके 2 वनडे कैंसिल भी हो गए। उसके बावजूद इसी सिचुएशन में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंफर्म किया, क्योंकि जब यहाँ पे मैं बताता चलूँ पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हो रहे थे, उनका वफद तब आके यहाँ पे सारी चीजें मॉनिटर कर रहा था। तो ये काफी टाइम से ये प्लान चल रहा था। मैं कहती हूँ इतने मुश्किल हालात में, कोविड की सिचुएशन में गवर्नमेंट को जो है उसका क्रेडिट जाता है कि इन मुश्किल हालात में जो है वो साउथ अफ्रीकन टीम को यहाँ इनवाइट करना, उनकी तमाम सिक्योरिटी और तमाम मामला देखना, ये इस हालात में इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि जाहिर है हमारे वजीर आजम खुद एक स्पोर्ट्समैन और क्रिकेटर जो है वो रह चुके हैं, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया उन्होंने, तो क्रिकेट को फरोग देने के लिए जिस तरह वो इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं और कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। अभी भी चीफ सिलेक्टर जो हैं वो सिलेक्ट नहीं हुए जी, तो इस हवाले से जरा थोड़ी सी रोशनी डाल दें इस पे भी। देखें जी, आपने जो साउथ अफ्रीका टूर की बात की, वो पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैच और 3 T20 खेल रहे हैं, बड़ा लंबा टूर है। और जी अगर सिलेक्शन की आपने बात की है तो हमारे जो मिसबाह उल-हक थे उनके पास डुअल रोल था, हेड कोच का और चीफ सिलेक्टर का। पहले तो ये था कि वो मेरे ख्याल से वो चीफ सिलेक्टर ही कंटिन्यू करते, लेकिन उन्हें प्रेफर किया हेड कोच का। तो साथ ही अब इसको काफ़ी टाइम हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टाइम पे अनाउंस कर देना चाहिए ताकि एज यूजुअल कंट्रोवर्सीज ना बनती गई इतना लेट क्यों हो गया। अब ये हो गया कि लेट होने की वजह से काफ़ी लोग लाइन में आ गए कौन इसका चीफ सिलेक्टर बन रहा है कौन नहीं बन रहा। 3-4 नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन बीच वाली बात मैं आपको बताऊं कि मेन मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नया फॉर्मेट लेके आया जो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दी गई, रीजन क्रिकेट बंद कर दी गई, एसोसिएशन बंद कर दी गई, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बंद कर दी गई, क्लब क्रिकेट 1.5 साल से नहीं हो रही। बिल्कुल ही काबिल कबूल, किसी क्रिकेटर को साबका क्रिकेटर 70s के क्रिकेटर से लेकर अभी तक किसी को ये फॉर्मेट पसंद आया नहीं, और फेलियर नहीं कहूंगा लेकिन किसी काम का नहीं। और उसके वही हुआ, लेट पे लेट करते गए,
और अब बीच में 2-3 लोग, आपको पता है कि साबका क्रिकेटर्स के इंटरनेशनल लिंक्स होते हैं, फिर वो अपने भी जी, जाहिर थोड़ा ही सा बात है, होमवर्क करते हैं कि बिल्कुल शायद ऐसा मैं है। लग जाऊं, क्योंकि सीधी सी बात है कि इसको बुरा लगता है गराती चीफ लक्ष्मी किसी सिलेक्टर लगना नहीं, इतना गराती आसान नहीं है लक्ष्मी ना, चीफ हाँ। सिलेक्टर तो बात ठीक है, गराती लक्ष्मी किसी को बुरी नहीं हाँ, लगती, जाहिर ही बात है, क्योंकि ये खाली क्रिकेटर्स चीफ को तो वैसे ही नहीं बुरी खाली लगती। चीफ सिलेक्टर की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ माउथ वाटरिंग है पाकिस्तान सुपर लीग, वो आपको नजर आता होता है कि मैं चीफ सिलेक्टर हूँ, मैंने कहाँ कहाँ पे क्या प्लेस करना है। असल जो इनसाइड स्टोरी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO चाहते हैं, जो नए वसीम खान इंग्लैंड से इंपोर्ट किए गए हैं, उन्होंने कहा जी कि ये प्लान होगा कि पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्टर है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्टर लेके चलेगा, डोमेस्टिक के कोचेस के साथ प्लान करके वो ना नई सिलेक्शन बनाएंगे, वो जो 6 हेड कोच हैं वो उसके मेंबर होंगे, उसके साथ लेके चलेगा। लेकिन मोहम्मद अकबर जो इस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, वो कह रहे हैं नहीं, जो ऑलरेडी पाकिस्तान के प्लान चलता आ रहा है कि चीफ सिलेक्टर उसके 3 अलग मेंबर हो, वो चाह रहे हैं कि वो लेके आए, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के CEO कह रहे हैं, 2-3 मेंबर्स कह रहे हैं कि ये नया प्लान लेके आते हैं, वरना अभी तक ये अनाउंस होने में मेरे ख्याल से ये लेट है। इनसाइड मैंने आपको बात बताई है, और एक और नाम बीच में आ गया, लेकिन वो नाम मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि जो पुरानी दुश्मनियां और पुरानी यारियां वो सामने आ जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है नेपोटिज्म फेवरिज्म तो हमारी तो कल्चर का हिस्सा बन गया ना क्रिकेट का, तो उसमें तो मेरे ख्याल से इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है सिलेक्शन का, कि वो थोड़ा सा मोहम्मद अकरम की बातें मानी नहीं जा रही, क्रिकेट बोर्ड अपनी चीजें थोपना चाह रहा है, तो इस वजह थोड़ा सा इसका लंबा हो गया। तो आप ये समझते हैं कि आपको पहले से ही पता है कि कौन आएंगे कौन है, लेकिन जाहिर बात है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम वक्त से पहले जो है वो उसको नहीं ओपन कर सकते। हाँ, ये और बात है कि सोशल मीडिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप अपना बयान सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करके जो है वो ऑन एंड ऑन जो है वो कर सकते हैं कि मुझे पता है कि कौन सा चीफ सिलेक्टर आएगा, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज आप हमारे शो में नहीं देंगे ना। नहीं, मैंने सिर्फ आपको आइडिया दे दिया कि जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वही आएगा, क्योंकि 2-3 और ने पर तोड़ लिए थे, लेकिन मैंने आपको बता दी कि पुरानी जो खारे हैं ना वो कभी नहीं निकलती दिल से। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो मोहम्मद अकरम ही हैं, लेकिन 2 और नए नाम आए थे, मैंने बताया था, मोहम्मद वसीम और राशिद लतीफ, ये 2 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट और हैं। तीनों में से कोई होगा। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से कि बहुत मुश्किल है कि इन तीनों में से हो, 2 में से ही होगा जी। अच्छा, 2 में से ही होगा, 3 एक को आपने बीच में से माइनस कर दिया, क्योंकि वो पुरानी जो चीजें हैं वो बड़ी मुश्किल है दिल और दिमाग से निकले। सही है, सही है। तो ये जो इस तरह के सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं और क्रिकेटर्स के साथ ऐसे मसाइल आ जाते हैं, इनके पीछे क्या रीजंस होती हैं? लैक ऑफ एजुकेशन, दिल से साफ नहीं ना होते, पढ़ा लिखा होएगा ना वो पॉजिटिव लेगा हर चीज को, पॉजिटिव लेगा। जो आप याद रखिएगा, आप तो इस चीज की प्रोफेशनल मास्टर हैं, जो मैं लर्न कर रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा दिमाग चलता है कम पढ़े लिखे का। ऐसा ही है, जो मैंने क्रिकेट में लर्न किया ना, जो जितना चिट्टा अनपढ़ होता है ना, पाकिस्तान के साहब का क्रिकेटर जितने भी हैं सारे चिट्टे अनपढ़ थे, समझदार लोग होते हैं, वो समझते हैं कि दे नो एवरीथिंग, उनको सिर्फ एक ही सोच आती है, ना उनको स्टडी की परवाह, ना राइट लेफ्ट की परवाह, वो फोकस करते हैं उस चीज को करके दिखाते हैं। जो पढ़ा लिखा होता है वो सबको लेके चलता है, उसको पता है हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू। मेरे ख्याल से पुराने क्रिकेटर्स का मसला ही ये था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अब ये नई चीज आ रही है और अच्छी चीज आ रही है, इंशाअल्लाह ताला अगले 10 साल में ना ये चीजें नजर नहीं आएंगी। अब बड़ी ज़बरदस्त आपने जो है वो बात की है और इसी बात को जो है वो आगे जो है मैं कंटिन्यू करूँगी। अभी आप क्या समझते हैं कि हमारे PCB में और कौन कौन सी तब्दीलियाँ होनी चाहिए, लेटेस्ट क्या किन चीज़ों पे काम करने वाला रह गया है हमारे क्रिकेटर्स के लिए? देखिए, सपोर्टिंग हैंड जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है और वो इस वक्त जो है वो PCB है। अब PCB जब प्रॉपर तरीके से एक क्रिकेटर को सपोर्ट नहीं करेगा, खाने पीने से लेके ईच एंड एवरीथिंग उनकी हर चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाएगा। पिछले कई अरसे से तो जो है वो ये भी बड़ी सोशल मीडिया पर जो है वो अफवाहें थी, खबरें थी कि जी क्रिकेटर्स के लिए जो है वो खाना अच्छा उन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाता, उनकी फिटनेस का ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से जो है वो कभी उनको कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, मसल पुल हो जाते हैं और बेचारे जो है उनकी डाइट अच्छी नहीं है। जाहिर है कुछ क्रिकेटर जब आ रहे हैं इस फील्ड में तो वो इतने ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते, ये तो एक पूरा का पूरा पैकेज है क्रिकेटर जी, ऐसे ही। तो फिर ये क्यों नहीं इस तरह की जो वो चीज़ें रखी गई कि अब थोड़ा सा इस पर जो है वो ध्यान दिया गया है? क्या कहते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपने बड़े अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहली बात है कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमाऊ पूत है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारा सबसे खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन हमारा पाकिस्तान का कमाऊ पूत है। मेरे ख्याल 1.7 बिलियन रुपीस उनके अकाउंट में मेरे ख्याल से पड़े हुए हैं। बड़ा फैसल कामयाब रही। आपका ख्याल ठीक ही होगा। हाँ जी, उसमें बात जो कर रहे हैं ना क्रिकेटर की, वो बताता चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता होना चाहिए कि क्रिकेटर हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जी। जो ये सैलरीज ले रहे हैं 22 लाख 25 लाख सैलरीज ले रहे हैं ना, वो क्रिकेट की वजह से हैं। और डोमेस्टिक शुरू हुए 2 महीने हो गए और प्लेयर को 4-4 महीने की सैलरीज नहीं मिली, जो आपने पॉइंट रेट किया ना, इसलिए मैंने कहा चलो मैं बताता चलूं इस प्लेटफॉर्म पे कि ये अच्छी काबिल कबूल बात नहीं है, क्योंकि जब प्लेयर्स को पता होगा ना
क्योंकि हमेशा दिमाग चलता है परे ढिड दा, बिल्कुल ऐसे। खाली पेट कभी नहीं सोच सकता। कभी नहीं सोच उसको सकता। ये सोच होती है कि वो अपने काम पे फोकस नहीं करता, वो अपनी सैलरी पे फोकस करता है कि अभी तक मिली क्यों नहीं। देखिए जब आप दिल से अपना काम कर रहे हैं और आपको उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, जी। अगर हम देखें कि हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी बात कर लें तो सबसे पहले जो है वो हुक्म ये है कि मजदूर का जो है पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा करो, जो उसने जो है वो मेहनत की है उसको जो है वो अदा की जाए। तो जो मुल्क के लिए मेहनत कर रहे हैं, मुल्क के लिए नाम कमा रहे हैं, अपनी जो है वो फिटनेस को जो है उन्होंने दाव पे लगा दिया। दाव पे लगाने वाली बात होती है जी, सुबह उठ के जो है वो जॉगिंग करना, भागना, कितनी कितनी प्रैक्टिस आप लोगों को करवाई जाती है, आप बेहतर जानते हैं। मैंने एक दफा जो है वो आप लोगों का पूरा दिल लगा के जो है वो प्रैक्टिस देखी थी, तो मैं परेशान हो गई थी कि ये जो है वो क्या सिचुएशंस जो हैं वो हो रही हैं। क्योंकि मैं जब इसमें मुझे नई डिग्री मिली और मेरा जो है जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मेरा ये इरादा था कि या तो क्रिकेट बोर्ड में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर आर्मी को जो है वो ज्वाइन किया जाए। तो मुझे वहाँ पर जो है वो इंटरव्यू के लिए मैं गई और सारे मैंने जो है वो चीज़ें देखी वहाँ पर, मुझे बहुत मुश्किल लगा, मैं तो भाग गई। कहा जी मुश्किल है जी, काम मैं नहीं कर सकती, क्योंकि एक एंकर होना शायद हमें यहाँ बैठकर मैं ये काम आसानी से कर सकती हूँ, अपना क्लिनिक चलाना मेरे लिए आसान है, बट इस तरह पूरा दिन एक एक्टिविटी में और लोगों के साथ इन टच रहना, इट्स टू मच डिफिकल्ट। लेकिन ये है कि मुझ जैसे और बहुत सारे अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे जो काम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो अंडर प्रेशर आ जाती है, इस प्रेशर को कम करने के लिए कौन सी ऐसे जो है वो मामलात करने चाहिए पीसीबी को कि इनके साथ जो है वो पूरा का पूरा एक स्काउट जाना चाहिए? क्या कहते हैं आप? बड़ा मैं तो आपसे एग्री करूंगा कि आप जैसा बंदा, आपके प्रोफेशन का एक बंदा हर वक्त टीम के साथ होना चाहिए, जिनको मोटिवेट करे, उनकी ब्रेन वॉशिंग करे, उनको पॉजिटिव वाइब्स दे कि आपको ये करना है, इस चीज पे फोकस ही नहीं करना। लेकिन अंडर प्रेशर की जो बात है मैं नहीं मानता। प्रोफेशनल यू हैव टू परफॉर्म फॉर योर कंट्री, डजंट मैटर क्या वेदर क्या है, कंडीशन क्या है, क्राउड क्या है, आप प्रोफेशन की चीज के प्रोफेशनल। ऐसे ही एक प्रोफेशनल के कोई लेम एक्सक्यूज है सारे के अंडर प्रेशर। मैं कहता हूँ कि आपको अगर कोई अंडर प्रेशर आ गया, वो देख के बयान देने वाला बंदा कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है। सही, मैं तो ये कहता हूँ सही, किसी प्लेयर का कभी बयान नहीं आया होगा, हमेशा कोच का आया होगा, मैनेजमेंट का आया होगा या सिलेक्टर का आया होगा। प्लेयर का कभी ऐसा बयान नहीं आएगा कि मैं अंडर प्रेशर में था, कभी भी नहीं। मुझे नहीं काफी दफा जब ये मैचेस हुए हैं तो हमारे कैप्टन जो है वो कहते हुए नजर आए हैं, टीम इज अंडर प्रेशर। तो वो ये जो मुझे एक जुमला था वो हमेशा क्लिक कर जाता था। मेरा बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जाके कैप्टन से खुद मिलूं, इंजमामुल हक से मेरी मुलाकात। देखिए ना, आपने नाम बता दिया ना, डिफरेंस तो आ गया ना आजकल के कैप्टन का और 2 दहाई पहले कप्तान का। इंजमामुल हक साहब से मेरी आपने बात ही खत्म कर दी, अहमद साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने उनको ये कहा ये जो टीम अंडर प्रेशर है ये क्यों है भाई? वो बयान देने वाले वो लोग हैं ना कि जी डोमिनेंसी मेरी रहे, टीम नु मेरी लोड़ है, दैट्स व्हाई 92 वर्ल्ड कप मैं हूं तो सब कुछ है। आप समझ, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये हाल है, क्रिकेट का ये हाल है कि 92 के वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहले खेलते रहे, फिर कोच बन गए, अब मेंटोर्स हैं। हमने 2009 का भी वर्ल्ड कप जीता, मैं बता दूं यूनुस खान कप्तान था, ही वाज नोवेयर नियर, थोड़ी देर पहले उसको बैटिंग कोच लेके आया। 92 का वर्ल्ड कप अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं, भूल जाएं। 2009 का वर्ल्ड कप है, मॉडर्न वो कोच लेके हैं जो खुद मॉडर्न क्रिकेट खेले हुए हैं। अगर आप अंडर प्रेशर से निकलना चाहते हैं, 92 का क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं हम भूल सकते। नहीं, मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं, लेकिन 2009 का याद रखें, 2009 का भी याद रखें। वो हम रिसेंटली मॉडर्न क्रिकेट जीती है हमने, विदाउट एनी फैसिलिटीज, हमारे पास कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट भी नहीं थे। हम वो 2009 का वर्ल्ड कप टैलेंट पे जीत के लाए, जैसे 92 का जीते थे। तो वो भी याद रखना चाहिए कि वो प्लेयर्स भी थे। अभी तक हम उन्हीं के में से बाहर नहीं निकल रहे, जो आपने नाम लिए इंजमाम, मुश्ताक, हम उनमें से बाहर नहीं निकल रहे। मैं कहता हूँ वो कोच होना चाहिए जो खुद मॉडर्न क्रिकेट खेला हो, T20। बिल्कुल, आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ जी। उनको आप साइड पर रखें, उनसे एक्सपीरियंस शेयर करें, उनको कोचिंग में कराएं, उनसे शेयर, ड्रेसिंग रूम शेयर करें, वो प्लेयर को बताएं हाउ टू मेक रन, हाउ टू गेट विकेट्स। कोच वो हो जो मॉडर्न क्रिकेट को जानता हो, जिनका 32, 32, 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। जी। अब वो एक्सपीरियंस 32 साल पुराना ही कंसीडर किया जाएगा। जो एक नया बंदा आया है, एनर्जेटिक है, उसकी रिसर्च है, उसको पता है बरतानिया में क्या हो रहा है, उसको पता है ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, उसको पता है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्या हो रहा है। अब जो 32 साल पहले की रिसर्च है वो अपनी एक ही थ्योरी पर जो है वो लगे हुए और उसी पे काम कर रहे हैं, तो वो तो जाहिर बात है आवाम को उसी तरफ लगा देंगे, जो हमारे मुल्क का आलमी है। आपने तो खुद ही अपनी सवाल का खुद ही जवाब दे दिया, आपने नाम भी बता दिए, और जो कभी सारी जिंदगी कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, वो अपने आप को स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं, यू नो आई मीन। तो इसमें सबसे जरूरी वो है जो मॉडर्न क्रिकेट के प्लेयर होए, कोच होए और स्टूडेंट होए। और उनको ये बता दूं, जो अगर इसको अगर मेरी कोई बात सुन रहे हैं, साबका प्लेयर, जो कोच और सेलेक्टर होता है, ही लाइक अ एल्डर ब्रदर, लाइक अ फादर। अगर जब तक वो चीज हमारे साबका प्लेयर में नहीं आएगी ना, कभी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। हमेशा चीफ सेलेक्टर 100 टेस्ट मैच वाला होता है ना, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहता है, और प्लेयर ऐसे करके बैठा रहता है। सही, आप समझ गए? उस जब तक उसको नहीं आगे लेके आओगे, उसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, वो मुल्क को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? वो तो डरता रहेगा, दबा रहेगा। उसको कोच करेंगे यार, नो यू द टाइम, दिस इज योर टाइम, यू द कैप्टन,
मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होता हूँ। अच्छा, हम जो है अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है वो सिर्फ मैदान तक रखते हैं प्लेयर से, जैसे ही वो अच्छी कारकर्दगी करके आता है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, जहां उसकी जो है वो कारकर्दगी जो है वो डैमेज हुई, उसे अंडर प्रेशर था जी, खेला ही नहीं जी, ये तो मॉडर्न क्रिकेट की खूबसूरती है, मैं इसको खूबसूरती कहूंगा। यू हैव टू परफॉर्म एवरी गेम। बिल्कुल, अगर नहीं करते थैंक यू वेरी मच, नया प्लेयर लेके आओ, इतनी खेप पड़ी है नहीं लाते ना, उसको तो चेंज नहीं किया जाता। अब वो टाइम सारा आ गया ना कि अब कोई चीज छुपी ढकी छुपी नहीं है, अब सिलेक्टर भी नहीं छुप सकता, कोचेस भी नहीं छुप सकते। एक टाइम था आवाम मिन्नतें कर रही थी, खुदा का वास्ता है पाकिस्तानी टीम के जो है वो ये लोग चेंज कर दें, इनको जो हाथ जोड़ने पे जो है वो आवाम जो है वो आ गई थी, सोशल मीडिया पे ये तमाम चीजें वायरल हुई, हमारे टीवी चैनल्स पे चली, लोगों ने हाथ तक जोड़े कि जी खुदा का वास्ता है टीम बनाए, तो अब टीम बन गई है। ऐसे ही है, आप इस टीम से जो है वो सेटिस्फाइड? बिल्कुल, वो टीम जो कप्तान को चाहिए, कप्तान ने लड़ानी है, कप्तान की मर्जी जरूर शामिल होनी चाहिए, पहले नहीं होती थी। अच्छा, एनर्जेटिक है ना अभी जो टीम हुई है वो एनर्जेटिक है। आपको मैं बता दूं, सिंपल बता दूं, हमेशा उस कप्तान की रिस्पेक्ट होगी जो परफॉर्मर होएगा। ये मैं आपको समराइज करता हूं, तो हमारा 2 साल 3 साल अलमिया ये रहा है, हमारा कप्तान ही वो था जो खुद परफॉर्मर नहीं था, उसकी ना ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्ट थी, ना ऑन द फील्ड ऑफ द दोनों में रिस्पेक्ट नहीं थी। अच्छा। लेकिन कहा ये जा रहा था यार कप्तान बड़ा अच्छा है, प्लीज हमें वो कप्तान चाहिए जिसके ड्रेसिंग रूम में कौन कहते हैं कि अच्छा है, जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो फिर कौन कहता है? इट्स ऑल अबाउट लॉबी ना, उसकी लॉबी स्ट्रांग थी अंदर, वो जो टिपिकल पुराना स्टाइल, अब वो चेंज आया, शुक्र अल्लाह का। हमेशा कप्तान परफॉर्मर होगा ना, जब वो पिच पे ज्यादा लंबा टाइम गुजारेगा, अच्छे लंबे बॉल करेगा, उसको पिच का पता लग जाएगा कि यहाँ पे मैंने किसको कब यूटिलाइज करना है, वो कोच के साथ कम्युनिकेशन करेगा, मजेदार काम होगा, प्लान बनाएगा, टीम जीतेगी। हमेशा कप्तान परफॉर्मर होएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आए। अच्छा, ये तो सारी बातें हमने क्रिकेट पे और ये सब चीज़ों पे कर ली। अब जरा हमारे नाजरीन, वो बच्चे जो टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा सवाल भी कर लें, उनके दिल की बात मुझ तक पहुंच गई है ना, कि वो ये चाह रहे हैं कि मैं आपसे ये सवाल भी करूं कि जो नए आने वाले हमारे क्रिकेटर्स हैं, गलियों में खेलने वाले वो बच्चे जो धुआंधार चौके छक्के लगाते हैं और कहते हैं कि कल इस प्लेयर की जगह जो है वो मैं खेलूंगा, लेकिन उनके पास इतने सोर्सेज नहीं है कि वो पाकिस्तानी टीम में किस तरह शिरकत कर सके, कहाँ आए, कोई हमारे पास अकेडमीज नहीं है। आप जैसे प्लेयर्स, आपसे सीनियर प्लेयर्स जो पहले रह चुके हैं, क्यों कोई अकेडमीज जो है वो आप लोग डेवलप नहीं करते जहां पे हमारे ये स्टूडेंट्स आकर जो है खेलें? अब तो कुछ बन गई हैं, चले मैं इसको भी अपने सवाल के साथ ही ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी आपने यही जवाब देना था, तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ कि जो है वो बन चुकी हैं, लेकिन बहरहाल अभी भी उस तरह से जो है वो डेवलप नहीं हुई। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जो आपने बात की है ना कि जो अपकमिंग जो खेलना चाहते हैं उनको बता दूं, देयर इज अ पाथवे। अब एक पाथवे बन गया, आप जिस स्कूल से पढ़ते हैं, या आप लड़का है या लड़की, आपको स्कूल को रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता है। अब उसके बाद स्टेप पे अंडर 14, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19। ठीक है, आपको इस पाथवे से अब डायरेक्ट कभी भी नहीं होएगा कि आप अंडर 16 परफॉर्म करके आपको पाकिस्तान टीम में खिला दिया। अब ये चीज खत्म हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नया पाथवे, इसको बोलते हैं पाथवे। आप स्टेप बाय स्टेप आए, आप स्कूल से क्रिकेट नहीं खेलते, फिर थैंक यू वेरी मच, अब आप फिर पढ़ते जाएं। अगर आपके स्कूल की टीम नहीं है, अपने लोकल क्लब में जाएं, वहां उसके मेंबर बने, आप क्लब के 1 साल रेगुलर क्रिकेट खेलेंगे, देन द क्लब गोना रिकमेंड यू फॉर द अंडर 16 अंडर 14 ट्रायल्स। सही। आपको एक्चुअली प्रॉब्लम सारी है, टीवी पे कुछ देखते हैं आप, वो फॉलो करते हैं। हाँ। मुझे कहा जाता था कि लारे को कॉपी ना करो, लारे की टेक्निक कॉपी करो। सही। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली जो आपने पेपर देना है उसकी तैयारी करो, आप गैस पे ना चलो, मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से सबसे जरूरी है कि आपको पाथवे पता होना चाहिए, अपने लोकल क्लब के मेंबर बने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और लोकल एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड है। एकेडमी भी, आप तो साबका क्रिकेटर्स एकेडमीज बनी है, उसके मेंबर बने, फिर वो आपको या आपका स्कूल आपको अपने लेटर हेड पे रिकमेंड करता है फॉर द ट्रायल्स, करता है। जी बिल्कुल, आपकी परफॉर्मेंस पे। ऐसे ही है। अब वो चीज खत्म हो गई है, सिफारिश पर्ची अब नहीं है, क्योंकि एक पाथवे बन गया। अगर आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो मैं लड़कियों को भी कहूंगा, क्योंकि पहले लड़कियां थोड़ा घबराती थी खेलने में। अब मैं बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नई चीज लेके आया, मैं उसको बहुत बैक करूंगा कि अब सिर्फ क्वालिफाइड कोच ही कोच कर सकता है। सही। क्योंकि उसको पता है कि खुदा ना खासा ऊंच नीच की तो उसको काफी लंबा साल सजा है, हैरेसमेंट एंड एवरीथिंग। ठीक है जी, मैं इंग्लैंड में पिछले 16 ईयर से ओवरसीज खेल रहा हूँ। अच्छा। तो मैं वहाँ पे हम जो ओवरसीज जाते हैं पाकिस्तानी, वो प्लेयर कम कोच होते हैं। ठीक। तो मोस्टली पिछले 5 साल से मैं वहाँ पे वुमेन को ही कोच करता हूँ, अंडर 16 अंडर 19 की। अच्छा। वो चीज जो मैंने वहाँ पे लर्न की थी पाकिस्तान में पिछले 3 साल 4 साल से अब आई है। पहले प्रॉब्लम होती थी कि मेन ही वुमेन को कोच करते थे अंडर 14 अंडर 16 को, तो पेरेंट्स आर नॉट दैट मच कि यार उनको एक ज़हन में आ जाता था। एग्जैक्टली, यू गॉट इट। अब भी हो गया कि अब ना जो पुरानी साहब क्रिकेटर्स थी ना 10 साल की, अब वो कोचिंग में आ गई, अब वो आके डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स में जाके काम कर रही हैं। तो अब लड़कियों को भी प्लीज आगे आए और अपने ये डिवाइसेस से बाहर आए, आईपैड लैपटॉप से,
ग्राउंड में आए और आप फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि पाकिस्तान को आगे वुमेन में भी फायदा होए। बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारी वुमेन क्रिकेट टीम जो है उसमें काफी अच्छी प्लेयर्स हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन हमारी एक प्लेयर की जो है वो शादी भी हो गई दरमियान में, जिसकी वजह से वो फिर क्रिकेट से जो है वो थोड़ा साइड पर होगी। ऐसा भी होता है, जाहिर है लड़कियों के लिए थोड़े से और भी मसाइल जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ अपनी वुमेन क्रिकेट टीम को कि जो है वो, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ तो मुझे भी जाहिर है ये जरूरत है कि मैं भी एक जो है वो लड़कियों को सपोर्ट करूँ। बहरहाल अभी भी उन्हें सीखने की बहुत जरूरत है, ऐसी है, क्योंकि हमारी अगर आप देख लें कि अगर लड़कों की टीम बहुत स्ट्रांग है तो लड़कियों की टीम को भी उतना ही स्ट्रांगली जो है वो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तभी जाकर जो है वो आगे हम पाकिस्तान को जो है मतलब हाईलाइट कर सकेंगे और हमारी कोई अच्छी बहुत अच्छी प्लेयर जो है वो सामने आ सकेंगी। तो आप कोच रहे हैं, आप तो ये सारी चीज़ देखते रहे हैं, खवातीन जो है इनको समझाना ज़्यादा मुश्किल होता है या आसान होता है, ये ज़्यादा जल्दी जो है वो पिक कर लेती हैं? देखिए सबसे पहली बात है कि अगर कोच को सबसे पहले उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, वो पिक करे। मेरा ख्याल से ये मेरा एक मशवरा भी है कोचेस को, क्योंकि मैं तो अभी खुद सीख रहा हूँ कि वो पहले सबसे पहले देखे जिस प्लेयर को वो कोच कर रहे हैं उसके अंदर वो टैलेंट भी है कि नहीं। सही, क्या पता उसके अंदर बैटिंग का टैलेंट, उसको बॉलिंग सिखा रहे हैं आप। क्या पता वो बॉलर आप उसको बैटिंग सिखा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि जो कोच है वो उसका अबू बन जाता है कि बस मैं कह रहा हूँ तू यही करना, नहीं, उसको कंफर्टेबल जोन में लेके आए। पहले आप उसको देखें कि वो उसके अंदर किस चीज का टैलेंट है, उस पे काम करें। यकीन माने 2 साल की जगह 6 महीने में वो तैयार हो जाएगी प्लेयर। तो सबसे पहले जरूरी है, लड़कियां जल्दी सीखती हैं क्योंकि उनको पता है उनका बॉयज से कंपटीशन है, तो लिहाजा इसलिए लड़कियां जल्दी सीखती हैं, पाकिस्तान में डिटरमिनेंट होती हैं ना। एग्जैक्टली, वो लड़कियों का पता है ना कि वो हर चीज में जल्दी पिक कर लेती है, मैंने किस तरह ताक रहा है किस तरह नहीं ताक रहा। लड़कियों के अंदर बड़ी जो वो हिस्स जो होती है ना, वो स्पोर्ट्स में आप समझ गए, आपकी स्माइल ने बता दिया कि हुआ है कि सही कह रहे हैं, तो उसमें पिक की होती है कि उनको पता लग जाता है कि ये मुझे सिखा रहा है या इन्हें मैं सिखाना है। सही है जी। अब उसमें सबसे पहले कोच को चाहिए कि देखे उसके अंदर टैलेंट किस चीज का है, उस पे काम करे, और टाइम भी बच जाएगा और जल्दी उसका ये सिर्फ क्रिकेट टीम में ही प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ कोचेस कहते हैं कि नहीं जी तुम बैट्समैन अच्छी हो तो बॉलिंग भी तो सीखनी है, बॉलर भी तो हो, तुमने फील्डर। हमारे यहाँ फील्डिंग का बड़ा फुकदान है। जी जी, मैं आपको बता रही, मैं यहीं पे मैं आपने बड़ा ही खूबसूरत, आप काफी क्रिकेट को जानती हैं, एक मैं बताता चलूँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, क्रिकेट इज नॉट बैटिंग एंड बॉलिंग, बैटिंग टैलेंट, बॉलिंग टैलेंट। एक चीज आपके हाथ में है, वो है फील्डिंग। जो लड़का लड़की फील्डिंग में वीक है ना, इसका मतलब उसका कमिटमेंट लेवल नहीं है, ये वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहता या करना चाहती। बैटिंग बॉलिंग पाकिस्तान में 90% नेचुरल है। हर बंदे को पता है, चित्ता चौका, बच्चा छोटा होता चित्ता तोता मारता रहता है। लड़की को भी पता है, क्योंकि क्रिकेट में सबसे मुश्किल है सिंगल लेना। सिंगल वही लेता है जिसको क्रिकेट की हाव नाउ होए। छिक्का चौका आपने मारना ही है ना, लग गया तो चौका जी, घुमाना आसान है, प्लेस करना मुश्किल है। जो बाबर आजम करते हैं, जो विराट कोहली करते हैं, मोहम्मद यूसुफ करते रहे हैं, सलीम मलिक करते रहे हैं, बड़े जितने बिग्स नेम है वो हमेशा गुड टाइमर ऑफ द बॉल है। लोगों को लगता है उसने छिक्का जोर से मारा, उसने छिक्का नहीं मारा, उसने बॉल को टाइम पे मीट किया, वो बाउंड्री से बाहर चला गया। सबसे मुश्किल काम जो है ना वो है पाकिस्तान में, आपको यहाँ भी बताता चलूं कि क्रिकेट में अगर आपने क्रिकेटर बनना है, सबसे पहले यू हैव टू बी अ गुड एथलीट, दूसरा यू हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट ऑफ अ क्रिकेट, तीसरा आपको फील्डर अच्छा होना है, फिर बैटिंग बॉलिंग की बारी आती है। अगर आपने पाकिस्तान खेलना, इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, पहले 3 चीजें जो मैंने बताई वो, फिर बैटिंग बॉलिंग है। यहाँ पे पहले बैटिंग बॉलिंग पे काम होता है, और फिर कहते हैं मैं तो रन्स, मैं तो टॉप प्लेयर हूँ, मैं तो, और फील्डिंग में वो ऐसे खड़ा रहता है। हाँ जी, फील्डिंग तो करनी नहीं है, फील्डिंग में तो हर कोई ऐसे खड़ा हो जाता है। वो क्यों? वो अब मैंने आपको पाथवे बता दिया कि पहले उसको एथलीट बनना है, फिर उसको अच्छा स्टूडेंट बनना है कि मैंने क्या कब कैसे क्या करना है, उसने सीखना है अपने उस्ताद से, अपने कोच से। तीसरा फील्डर अच्छा बनना है, फिर बैटिंग एंड बॉलिंग। अगर फील्डिंग पे काम करें, फील्डिंग पे नहीं, अपने आप पे काम करें, मेंटली स्ट्रांग बने, हार्ड वर्किंग बने। बैटिंग बॉलिंग इजी है, बॉल पकड़ के कर दिया। फील्डिंग में आपको पूरे ग्राउंड में फील्ड करना है, पूरे ग्राउंड में फील्ड करना है। बिल्कुल जी, उसके लिए सबसे जरूरी है फील्डिंग। क्रिकेट में एक ही चीज पे मेहनत है, वो है फील्डिंग। सही। बैटिंग बॉलिंग में सिर्फ आपको 16 साल में जो आपने सीख लिया, उसके बाद फिर आपको प्लान दिए जाएंगे, टारगेट दिए जाएंगे, वो फिर स्टेप बाय स्टेप आपका जो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान में जाएंगे, आपको वो चेंज होता रहेगा। 16 साल से पहले आपने अच्छा फील्डर बनना है। अच्छा, फास्ट बॉलर है जी, उसके सामने एक ऐसा बैट्समैन है जो टेप खेलता है जी। अब ये टेप और फास्ट बॉलिंग का जो मैच है, आप लोग इस चीज़ को जो है वो कहते हैं कि हाँ फास्ट बॉलर के सामने ऐसा बैट्समैन होगा तब चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, इसको ज़रा थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है, ये नहीं देखना चाहिए कि फास्ट बॉलर है, स्पिनर है, बैट और बॉल की गेम है। जस्ट कीप यू आई ऑन बॉल, दैट्स इट। आपको बॉल पे नजर रखनी है। अगर आप देख रहे हैं कि वसीम अकर मुझे बॉल कर रहा है, आप कभी भी नहीं खेल पाएंगे। अगर आप कहें सिर्फ मुझे एक बॉलर बॉल कर रहा है, आप उसको अच्छा खेलेंगे। उसके लिए मैंने क्या
एजुकेटेड पढ़ा लिखा क्रिकेटर बहुत जरूरी है, उसको कैलकुलेशन का मुझे पता तो लग रहा है इसमें कोचेस से ज्यादा जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मैं हाथ तो है आपको कि जो पहले- आपको बताएगा कि सामने Exactly. जो है वो जो बंदा खेल रहा है आप उसकी पर्सनालिटी को ना देखें, बल्कि आप ये देखें कि आपको कंसंट्रेशन जो है वो किस चीज पे करनी इसमें है। कहता हूँ ना पाकिस्तान का क्या अलमिया है, आप बड़ा एंजॉय करेंगे इस बात को। एज ए पाकिस्तानी लाहौरिया मैं कहूंगा जेरा इनने और जिनने जेरा बाहर है वो बेकार है। हमारा ये कल्चर है, जो टीवी पर नजर आ रहा है वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है, उससे अच्छे क्रिकेटर बाहर है लेकिन वो बेकार है। बेकार है। सबसे जरूरी बात है कि उसकी कदर करें जिसको काम आता है, जो एक आपको अच्छा प्लेयर या प्लेयर बना के दे सकता है। बिल्कुल सबसे जरूरी है कि जिन वाला काम छोड़ दें। अब वो देखें कि आप सिलसिला जो चलाना है आपने पाकिस्तान के लिए। जब ये काम स्टार्ट हो जाता है तो आप खुद देख लें कि फिर मामलात कहीं से कहीं चले जाते हैं और फिर पाकिस्तान की एक रिप्रेजेंटेटिव टीम, सबसे बड़ा खेल क्रिकेट पूरी दुनिया में खेला जाता है, पूरी दुनिया में शायकीन क्रिकेट जो है वो मौजूद हैं और अपने सारे काम छोड़ के जो है वो ये क्रिकेट मैचेस जो है वो देखते हैं बड़े शौक से। टिकटें जो है वो बिकती हैं हाथों हाथ। और मेरा ख्याल है जो आप क्रिकेटर लोग हैं, जितने आप जो है वो हीरोज हैं हमारे, इतना तो कोई भी नहीं है। मतलब अगर आप हीरो हीरोइन की भी बात कर लें, फिल्मी दुनिया की भी बात कर लें, या कुछ जो है वो और पर्सनैलिटीज की बात कर लें, तो उस तरह से लोग उनके फैन नहीं है जिस तरह से क्रिकेटर्स के फैन हैं। और आज जो सबसे बड़ी बात, हमारे मुल्क के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब, उनकी सबसे बड़ी पहचान ये कि वो क्रिकेटर हैं और उनके फैन फॉलोइंग जो है वो उनके क्रिकेट से उनको जो है वो मिली। दुनिया भर में लोग उनसे प्यार करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जैसे वो जाते हैं उनके बात करने का अंदाज है। आज भी इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान की एक पहचान बनी है इस गवर्नमेंट की वजह से, मैं ये कोई मतलब गवर्नमेंट की सपोर्ट में नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक पढ़ा लिखा बंदा, आप वाली बात, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि पढ़ा लिखा बंदा कहीं भी होगा जिसको बात करना आता है। आप कागजों पे लिख लिख के अगर आपने नीचे देख देख के पढ़ना है और नीचे से देख कर ही अगर आपने बोलना है, तो फिर भाई आपकी किस चीज की जो है एक्सपर्टीज और आपका किस चीज की तालीम याफ्ता बंदा कभी जो है वो लिखी पढ़ी बात नहीं करता। और मैं एक चीज को हमेशा से जो है वो कहती हूँ कि जो देख देख के, अक्सर तो मैंने अपने जो पिछले वजीर आजम उनको ये भी देखा कि वो लिखकर जो है वो जब 1-to-1 टॉक हो रही होती है, तो आप मुझे ये बताइए लिखकर कोई किसी से कैसे बात कर सकता है? क्योंकि उसकी मर्जी की बात ही ना होगी मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगर लिख के पढ़े इसका मतलब उसकी मर्जी की बात नहीं, उसको पकड़ा दिया गया तुमने ये पढ़ना है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बिल्कुल। और जो बगैर देखे पढ़ रहा है इसका मतलब उसको अपनी मर्जी से पढ़ रहा है, तभी जो है वो मर्जी से बोल रहा है। तभी हमें दर्जन और किलो में फर्क महसूस होगा ना, जब हम देखकर जो है उसे पढ़ेंगे नहीं, तभी हमें पता चलेगा कि अंडे जो है वो किलो मिलते हैं या दर्जन मिलते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि अगर क्रिकेट की तरफ से देख लिया जाए ना, तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में ना जॉबलेस क्रिकेटर्स बहुत हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना नया फॉर्मेट आया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेके, जिसमें डिपार्टमेंट क्रिकेट को नेशनल PI है, हबीब बैंक, वापडा, सुई गैस, रेलवे, इनकी टीम्स हुआ करती थी, अब वो बंद हो गई हैं। अच्छा। और अबव 1000 क्रिकेटर जो है वो जो जॉबलेस तो काफी टाइम पहले से जो है वो ये मेरा ख्याल है चीज जो है वो स्टार्ट थी। हाँ जी, ये फ्रॉम 70s हफीज कारदार साहब ने शुरू किया था और काफी लोग इसको ना पाकिस्तान से पहले डायरेक्ट ही ना डिपार्टमेंट क्रिकेट से पाकिस्तान टीम को मिल जाते थे 90%। अब वो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गया, 24 फर्स्ट क्लास टीम से 6 फर्स्ट क्लास टीम रह गई हैं। क्या वजूहात है? तो कोविड की सिचुएशन और नहीं ये दूसरा साल है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा गया जी कि नया सिस्टम लेके आ रहे हैं। मैंने तो पहले कहा कि बिल्कुल सिस्टम चेंज कर दिया गया। हाँ जी, फॉर्मेट चेंज कर दिया गया, जिसमें ना डिपार्टमेंट क्रिकेट है, ना एसोसिएशंस हैं, ना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है, और क्लब क्रिकेट 1.5 साल से नहीं हो रही। तो अकेडमी नहीं, हमारी सबसे पहली अकेडमी क्लब क्रिकेट है, जो आपने पहले कहा कि प्लेयर कहाँ से आएगा, उसकी मैं बता दूं कि लाहौर के अंडर 19 की 2 टीम्स होती थी। अब पंजाब की टीम, लाहौर पंजाब के अंडर आता है, 3 लड़के हमारे लाहौर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बाकी पूरा लाहौर के अंदर 1200-1300 अंडर 19 क्रिकेटर है, वो कहाँ जाएगा? तो ये अभी कहा गया जी कि इमरान खान साहब पंजाब के वाले से आपकी सीएम साहब के साथ कोई मीटिंग या कोई सीएम तो ही जस्ट अ डमी, उसको क्रिकेट का क्या पता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमारे साहब का कप्तान है, लेजेंड है। ये उनकी ख्वाहिश थी कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दी जाए, लेकिन उनसे अल्लाह करे कि अब फॉर्मेट चेंज हो। लेकिन लेके तो गवर्नमेंट ने चलना है ना। जी बिल्कुल, कोई है जो भी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हाँ जी, सीट पे जो बैठा हुआ ना, मैं ये कहती हूँ काशिफ साहब, सीट पे जो बैठा हुआ ना, बस वो बॉस है। हाँ जी, और वो अगर आप उसको जो है वो प्यार मोहब्बत से डील करेंगे तो आपका है। जी प्यार मोहब्बत से नहीं डील करेंगे तो फिर किसी बड़ी उम्मीद है कि अगले साल का फॉर्मेट आए, उसमें नई चीजें आए और जॉब्स काफी आए और आपको चाहिए कि आप सजेशंस दें। आप जैसे ये प्रोग्राम्स हैं और मजीद प्रोग्राम्स हैं मीडिया के थ्रू अवेयरनेस जैसे आप दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके ये मशवरे जो हैं वो आगे तक जो है वो पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, और जो हमारे नए आने वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत जो है वो ये इफेक्टिव है, और साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट के लिए भी कि इस वक्त में जो है वो अच्छे क्रिकेटर्स की ज़रूरत है, लेकिन वो आएंगे कहाँ से? जैसे आपने बताया कि अभी पहले तो जो है वो एक टीम बना ली जाती थी कि इस बैंक की एक टीम है, इस कंपनी की एक टीम है। अब ऐसा कुछ सेशन नहीं हो रहा है
क्योंकि टीम्स और बैंक्स देखिए मैं आपको एक बात खुद बताऊं, से मैं सोच इसको से बड़ा बड़े इसको मैं situation समराइज करूं। हाँ। मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट के इसलिए हक में हूं जो पाकिस्तान क्रिकेटिंग कल्चर है। आप अंडर 16 खेलते हैं, उसके बाद आपका फोकस होता है कि मैंने पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलना है। सही। वो हर क्रिकेटर का एक फोकस होता है, क्योंकि उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान टीम होती है। जब आप अंडर 19 खेलते हैं ना, तो आपको जरूरी नहीं कि सारी प्लेयर अंडर 19 वर्ल्ड कप में पिक हो जाए। जो रह जाते हैं ना उनको डिपार्टमेंट पिक कर लेता है, नेशनल बैंक, हबीब बैंक, PIA। उनका एक होता है कि चलो यार अगर मुझे पाकिस्तान अंडर 19 में पिक नहीं ना हुआ तो मुझे बैंक पिक कर लेगा और मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, एक मेरा वे ऑफ अर्निंग शुरू हो जाएगा और मैं डोमेस्टिक भी खेलता रहूंगा, ओवरसीज भी खेलता रहूंगा, परफॉर्म करता रहूंगा, तो पाकिस्तान टीम में कॉल हो जाएगी, अदरवाइज मेरा एक सिलसिला चल पड़ेगा। अब वो सिलसिला खत्म हो गया। सही। अब उसका क्या फोकस होएगा प्लेयर का कि उसने अंडर 16 के बाद क्या करना है। यू नेवर नो कि वो सिलेक्शन के लिए स्टेट की टीम में पिक हो ना हो, 2-3 पिक होनी है आउट ऑफ थाउजेंड्स। तो वो उसका क्या, कितने प्लेयर अब क्रिकेट छोड़ देंगे, क्रिकेट खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो इन बिटवीन सिचुएशन है फिलहाल। सही। आप क्या कहते हैं, PCB के पास जितना सब कुछ है, जितनी पावर है, किसी के पास नहीं है। करना चाहे तो बहुत कुछ जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ना करना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही है। तो ये क्या सिचुएशन, इसको कैसे हैंडल करेंगे? ये 2 राइडर्स पे मुश्तमिल जो है वो एक सेटअप जो है वो कब तक जो है वो ये चलता रहेगा? जी, लेकिन इस सबसे तो अब सुनने में आ रहा है और उम्मीद भी बहुत है, क्योंकि उनको पता लग गया कि सिस्टम से प्लेयर बिल्कुल सामने नहीं आ रहा। अंडर 14 से लेके फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक कि पाकिस्तान को प्लेयर नहीं मिल रहा, सिर्फ पाकिस्तान को प्लेयर मिल रहा है पाकिस्तान सुपर लीग से, PSL से। अगर आपको PSL से प्लेयर पिक करने तो सारा डोमेस्टिक बंद कर दें, एक टूर्नामेंट करा लिया करें, 2 हफ्ते का PSL से प्लेयर ले लिया, वो पाकिस्तान टीम में ले लिया करें। लेकिन अगर आपने डोमेस्टिक चलानी है ना 5 से 6 महीने, तो डिपार्टमेंट और एसोसिएशन क्रिकेट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नर्सरी से ज्यादा क्लब क्रिकेट के बाद यही 2 प्लेटफॉर्म है प्लेयर को अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए भी, उसमें निखार लाने के लिए भी। सही है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी आने वाले वक्त में कुछ अच्छी उम्मीदें हैं आपको? अरे उम्मीद तो हमेशा पवस्तारा शजर से उम्मीदें बाहर रख। पाकिस्तान में तो सारी जिंदगी है ना कि 2 चीजें चलती हैं, इंशाल्लाह और माशाल्लाह, उस पे कायम है। अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला के जो चल रहा है माशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला डिपार्टमेंट बहाल हो जाएंगे। काश के अल्हम्दुलिल्लाह पे भी हम कायम होते। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात कर दी। हाँ, जाहिर बात है, जब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह पे नहीं आएंगे तब तक हमारे मसाइल हल होने वाले हैं भी नहीं। क्योंकि हमारे पास जो है वो बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन फिर भी दूसरे बंदे के पास अगर कुछ भी ज्यादा हो तो हम उसे देखकर ये कहते हैं काश ये भी हमारे पास ही होता। तो ये काश का जो लफ्ज हर पाकिस्तानी के दिल में है, ये काश में ये होता, काश वो होता। काश क्रिकेटर्स कहते हैं लो अगर वो ना हुआ होता ना तो मैं आज जो है वो ये चौका छक्का लगा के ही आता ग्राउंड से, काश ऐसा ना होता। ये जो काश है ना, इसने बहुत सारी जिंदगियां जो है। नहीं आपको बात की ना, मुझसे साथ काफी प्लेयर कहते हैं कि वाट जी तुसी हमेशा कप्तान रहे हो, पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं खेल रहे? सही। मैं कहा यार मैं इतना अच्छा नहीं था, मैं उसको खत्म नहीं करती था ना बात। आई मीन उसको मैं कोई लंबी बात बताऊं, यार मैंने इतनी बार टॉप किया, मैंने ये किया, मैंने वो, यार मैं अच्छा नहीं था, ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी, दैट्स इट। लेकिन आपने इतने गोल्ड मेडल्स जीते, आपके पास इतने मेडल्स हैं, ट्रॉफीज हैं, आपने पाकिस्तान का नाम इतना रोशन किया, सब कुछ आप जो है वो खेले, आपने ट्रेन भी किया जो है वो लेडीज़ टीम को भी और लड़कों को भी, लड़कियों को भी। तो उसके बाद जो है वो कैसा महसूस करते हैं? अब कहाँ पर जो है वो खुद को देखते हैं? और अभी अगर कोई ऐसी चीज़ रह गई है कि दिल में है कि हाँ ये ऐसा भी होना चाहिए था, तो वहाँ आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो भी पाकिस्तान का नाम करना है, अभी तो मैंने शुरू करना है। एक आपकी बात जो शुरू से मैं यहाँ पॉइंट नोट करती आ रही हूँ, सबसे अच्छी बात कि जिस इंसान में ये चीज है ना कि मैंने अभी सीखना है। हाँ जी। और सीखने का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल। वो बंदा जो है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो गट्स होते हैं कि वो बहुत अच्छे और बेहतरीन काम करने की सलाहियत रखता है, लेकिन आजिज़ी एक अलग चीज है। देखिए ना, मैंने आपको पहले आपने थैंक यू, आपने उस चीज को एक्नॉलेज किया। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। अल्लाह ताला ने, क्योंकि क्रिकेटर ना लाइक अ डक होती है। हाँ। डक पानी पे चल रही थी ना, आप तो खुद इसी चीजें बताती होंगी अपने पेशेंट्स को, सब लोगों को। हाँ। नीचे पाँव जो मार रही थी उसको पता होता है ऊपर खूबसूरत लग रही थी तैरते हुए। हाँ। तो क्रिकेटर्स का भी वही हिसाब होता है, हर एक वो ये डिजर्व करते हैं ये चीजें, फेम, नाम, सब कुछ ये डिजर्व करते हैं। तो मैंने तो पाकिस्तान के लिए, अगर नहीं पाकिस्तान टीम में नहीं आया तो किसी और तरीके से अल्लाह ताला मेरी मेहनत का फल डेफिनेट अल्लाह ने मेरे लिए कुछ रखा हुआ है। तो मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि अभी मैंने शुरू करना है काम इंशाल्लाह। काशिफ महमूद भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र भी हैं, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया है और मज़ीद पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा जो है वो तरक्की दे। इसी के साथ जो है वो डॉक्टर नबीहा अली खान को जो है वो आज की प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल, एक नई गेस्ट के साथ, पर्सनैलिटी के साथ, और कुछ नई बात होगी, नए टॉपिक को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आज का ये प्रोग्राम क्रिकेट के हवाले से और क्रिकेट लवर्स के हवाले से, शायकीन क्रिकेट के हवाले से कैसा लगा, और हमने आपकी मुलाकात जो है वो एक साबिक
कैप्टन जूनियर क्रिकेट टीम से भी करवाई, उनसे मिलकर भी कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। सोशल मीडिया पर भी जो है वो ज़रूर आप अपनी लाइकिंग जो है वो भेजिएगा। फूल और ये कार्टून्स जो आप भेजते हैं उसके लिए तो बहुत शुक्रिया, लेकिन बता भी दिया करें कि प्रोग्राम कैसा लगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।